Good morning students, welcome back on online classes. Okay, so children, we have completed our two chapter, number 1 and number 2. Now today we will start our new chapter 3. Chapter 3. आज हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे. लुकिंग आफ्टर द बॉडी, LOOKING, looking after the body, looking after the body. So let's start. Looking after the body, कि हमें बॉडी की देखभाल कैसे करनी चाहिए, है ना. हमने प्रीवियस क्लास में बॉडी पार्ट्स नेम लर्न किए थे. ठीक है, कि हमारी बॉडी में मैनी डिफरेंट टाइप्स पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होती हैं. अब इन बॉडी पार्ट्स की हमें देख रेख भी तो करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर हम हमारी बॉडी की केयर नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, हम जल्द से जल्द बीमार हो जाएंगे. हम नहाएंगे नहीं, नेल्स कट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक से हम बाल नहीं बनाएंगे, ऑयल नहीं करेंगे, हेयर कॉम नहीं करेंगे, तो हम बहुत गंदे लगेंगे. और हम गंदे रहेंगे तो फिर हम क्या होंगे, जल्द से जल्द बीमार होंगे. तो बेटा हमें अपनी बॉडी की केयर भी करना बहुत ज़रूरी है. हमारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. साबुन से नहाना चाहिए, है ना. यानी कि ठीक है, पानी से नहा लिया, हम नहाए नहीं, नेल्स कट नहीं करेंगे, तो आप खाना खाएंगे तो वो नेल्स भी जो अंदर गंदगी फंस जाती है ना, वो हमारे माउथ में जाएगी और हम जल्द से बीमार हो जाएंगे. तो हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे. जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक ओपन करेंगे. चैप्टर 3, पेज नंबर 21. ओके, टेक आउट योर पेज नंबर 21. आप सब बच्चे अपनी बुक, कॉपी, पेंसिल, इरेजर साथ लेकर बैठेंगे और एक साथ में रफ कॉपी भी लेकर बैठा करो. तो जिससे अगर आपका कुछ छूट गया तो फटाफट रफ कॉपी में आप रफली लिख लेंगे और फिर उसको फेयर करेंगे. ऑलराइट, सो सबने बुक ओपन की. तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे. इसके लेसन स्पॉटलाइट इज टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी. TAKING, taking care of the body. And number 2 is healthy daily routine. HEALTHY, healthy daily routine. कि हमें बॉडी की टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी की देखभाल और हेल्दी डेली रूटीन की डेली रूटीन में हमें कौन कौन से टिप्स हमें अपनाने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. टू रिमेन हेल्दी एंड फिट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. हमें हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को क्लीन रखें. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड टाइडी. सो डू द फॉलोइंग टू टेक केयर ऑफ अवर बॉडी. बॉडी को की देखभाल के लिए हमें क्या क्या करना है. ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे इन द मॉर्निंग एंड द बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. ओके, ब्रश योर टीथ. नंबर 1 इज BRUSH, ब्रश योर टीथ. Twist brush your teeth. Twist a day. Okay. Now number 2 is take a bath every day after getting up. आपको डेली सोकर उठने के बाद डेली नहाना चाहिए. Take a bath. Take a
bath. Take a bath. Now number 3 is use, जब आप बात करते हैं, use soap and water to clean your body. Wipe it with a clean towel. जब आप नहाते हैं, नहाने की तो किससे नहाना चाहिए आपको? सोप से और पानी से नहाना चाहिए, और नहाने के बाद आपको टॉवल से अपनी बॉडी को वाइप करना चाहिए. Wear neat, tidy and clean clothes. Wear neat, N-E-A-T, neat, tidy and clean clothes. C-L-E-A-N, clean clothes. Wear neat, tidy and clean clothes. Trim your fingernails and toenails regularly. आपको रेगुलरली आपको अपने नेल्स कट करने चाहिए. Trim your fingernails. T-R-I-M, trim your nails. क्योंकि जो हमारे नेल्स में जो गंदगी फंस जाती है तो वो हमारे मुंह में जाती है, तो आपको रेगुलरली अपने नेल्स कट करने चाहिए. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज द नेल कटर और टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. जब आप नेल कटर से नेल्स कट करते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से करना चाहिए, क्योंकि नेल कटर से हो सकता है स्किन भी कट हो जाए और ब्लड आने लग जाए. आपको केयरफुली अपने नेल्स ट्रिम करने चाहिए. कॉम योर हेयर नीटली आफ्टर टेकिंग बाथ एंड बिफोर गोइंग आउट. नहाने के बाद आपको अपने हेयर कॉम करने चाहिए, और बाहर जाने से पहले भी अच्छे से आपको अपने हेयर कॉम करने चाहिए. जब आप स्कूल जाते हैं तो नहाते हैं, नहाने के बाद आपको ऑयलिंग भी करना चाहिए हेयर्स में, और अच्छे से नीटली आपको कॉम करके स्कूल जाना चाहिए. सो कॉम योर हेयर नीटली. Comb your hair neatly. N-E-A-T-L-Y, neatly. Drink lots of water and eat healthy food such as vegetables and fruits. Also drink milk daily. Drink lots of water. आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए. आपको ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए और फ्रूट्स आपको खाने चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और डेली आपको मिल्क भी पीना चाहिए. सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर and eat healthy food. And eat healthy food. एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट. और फिट रहने के लिए डेली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज. आउटडोर गेम्स भी आपके लिए एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा होता है. सो एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज डेली. डू एक्सरसाइज डेली. आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बॉडी को फिट करने के लिए. आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर रेस्ट. गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप ऑन टाइम. हमारी बॉडी को, हम डेली रूटीन के जो वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद बॉडी को रेस्ट लेना भी ज़रूरी है ना. सो आपको क्या करना चाहिए? आपको जल्दी बेड पर जाना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. विजिट अ डॉक्टर व्हेन इल. और जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है, जिससे आप बीमार नहीं होंगे. एंड रिमेंबर टू कवर योर नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग.
जब आपको कोल्ड एंड कफ होता है, खांसी जुकाम होते हैं, तो आपको अपने पास हैंकी रखना चाहिए और आपको हैंकी से कवर करके आपको खांसना चाहिए, छींकना चाहिए। ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ टू वाइप योर नोज। अपनी नोज को वाइप करने के लिए आपको रुमाल रखना चाहिए, हैंडकरचीफ। वॉच टेलीविजन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। और जब आप टेलीविजन देखते हैं तो उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। अगर आप पास से देखेंगे तो आपकी आईज खराब हो जाएगी। तो जब भी आप टीवी देखते हैं तो उसमें आपको डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। स्प्लैश कोल्ड वाटर ऑन योर आईज व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप। जब आप सोकर उठते हैं तो आपको अपनी आईज को, पूरे फेस को आपको वॉश करना चाहिए ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। आपको खाना जब भी आप लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, तो इससे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। और जब आप बाहर प्लेग्राउंड से खेलकर आते हैं तब भी आपको, जब भी आप बाहर से आते हैं तब आपको अपने हैंड वॉश करना चाहिए। वेयर फ्रेश एंड क्लीन क्लोथ्स। और आपको क्लीन क्लोथ्स वेयर करने चाहिए, यानी कि आप ठीक है गंदे क्लोथ्स पहन रहे हैं, है ना। और अभी तो वैसे ही कोरोना चल रहा है, तो आपको बार बार अपने हैंड आपको वॉश करने होते हैं, ठीक है। नाउ डू नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड योर नोज और ईयर्स। और कुछ भी चीज आपको अपनी इनसाइड योर नोज, नाक और कान में नहीं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पेंसिल से लिख रहे हैं तो पेंसिल ईयर में डाल देते हैं, नोज में आप, है ना, जैसे इरेजर होता है वो डाल लेते हैं, तो बेटा ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि पेंसिल, इरेजर, कुछ भी चीज़ आपको नाक और कान में नहीं डालनी है। नाउ स्टेप्स फॉर अ हेल्दी डेली रूटीन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक बेटा आपको ये चैप्टर पूरा रीड करना है, ठीक है। सो चिल्ड्रन प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली। रीड चैप्टर 3। आपको चैप्टर 3 बहुत अच्छे से रीड करना है, जहाँ तक मैंने आपको रीड किया। थैंक यू।